भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जात जात को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर धूल पर गिराया गया है। हाँ, तो कैसे काट कर जमीन पे गिराया गया। अरे स्वर्ग में रहने वाला, परमेश्वर के साथ बैठने वाला, जाति जाति को हरा देने वाला, तो कैसे काट के जमीन में गिराया गया। आगे, तू मन में कहता तो तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से हाँ, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से नहीं पूछूंगा। तारागण से अधिक ऊपर बनाऊंगा। परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, उससे भी ऊंचा मेरा सिंहासन होगा। मन में कहता था, हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर हाँ, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, हाँ, बिराजूंगा, मैं मेघों से भी हाँ, ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आप ध्यान से सुने मेरी बात। अदन के बगीचे से ये बात चली आ रही है। कहां से आ रही है? अदन के बगीचे से ये बात चली आ रही है। ये बोल रहा है मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यही शत्रु, इसका नाम इब्लीस है, अदन के बगीचे में जाके हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने वाटिका के सारे फलों को खाने के लिए तुम्हें मना किया है? तो हवा ने क्या कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। लेकिन एक बात परमेश्वर ने कहा है, वाटिका के सभी वृक्ष के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो बीज वाला है, इसके फल को ना तो खाना और ना ही छूना। क्या परमेश्वर ऐसा कहा? फिर क्या कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा था इसको नहीं खा, छूने की बातें नहीं थी, है ना? लेकिन श्रीमती जी ने एक पॉइंट बढ़ा। आज भी ऐसा होता है, थोड़ी सी बात इधर, थोड़ी सी चिंगारी उड़ेगी, लेकिन बहुत सारी बहन लोग ऐसे हैं, बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इधर आग लग जाए, इधर थोड़ी चिंगारी उठी ही थी, इधर आग लग गई। और वही काम हमारी और आपके आदि माता जो हब्बा जी हैं, उन्होंने ऐसा ही किया। यदि आदम की सलाह थोड़ी सी भी मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आदम जी भी बहुत प्रेम करते थे अपने प्रिय पत्नी से, उन्होंने उसकी बात को मान लिया। परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया, उन्होंने भी नहीं माना, उन्होंने भी खाया। गलती दोनों की बराबर है ना, कोई कम ज्यादा नहीं थे, हम किसी पे दोष नहीं लगा रहे हैं। गलती आदम बाबा की भी उतनी ही थी जितना दादी की थी, दोनों की गलती बराबर थी। शत्रु ने वहां जाके हव्वा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने सारे फल को खाने के लिए मना किया? उन्होंने कहा नहीं। और वही ये बात शत्रु ने कहा, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। यहां क्या कह रहा है? मैं अपने सिंहासन को ऊंचा बनाऊंगा और परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। बात समझ में आ रही नहीं यार? थोड़ा कष्टी है, थोड़ा गहराई में जाएंगे समझ में आए, लेकिन जरूरी है। वहां उसने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, हमें और आप। अब यहां क्या कह रहा है? अब मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। लेकिन हुआ, पढ़े आगे पढ़े। परंतु तू अधोलोक में, हाँ, उस गड्ढे की तह काट हाँ, उतारा जाएगा। बस। अरे तू तो कहता था हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, लेकिन तेरे साथ होगा क्या? फिर से पढ़ो उस वचन। परंतु तू अधोलोक में, परंतु तू अधोलोक में, उस गड्ढे की तह, उस गड्ढे की तह तक, तह तक का मतलब समझते हैं? पेंदी, उसकी पेंदी तक उतारा जाएगा, ऊपर भी नहीं रहेगा।
अरे तू जो ये सोच रहा है ना, तू तो अधोलोक के उस गड्ढे के तह तक, अधोलोक का गड्ढा समझ रहे हैं आप? नरक। अधोलोक, नरक कहाँ है? अधोलोक में है ना। बाइबल में कुछ ऐसे शब्द हैं जो समझ में आते नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं पढ़ेंगे, बाइबल के शब्दों का प्रकाशन नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़ने की आवश्यकता है। जब भी आप वचन को पढ़े, एक पेपर के जैसे ना पढ़े, एक कहानी के जैसे ना पढ़े, परंतु पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़े, तभी जाकर उसका प्रकाशन मिलेगा। तो ये अधोलोक का जो गड्ढा है, इसका जो तह है, तो ये नरक को दिखाता है, ये नरक है, उसके बारे में। तो यहाँ पर जो वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है, तू तो अधोलोक की गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, तू स्वर्ग में क्या चलेगा, तू तो वहां जाएगा। आगे, जो तुझे देखेंगे, जो तुझे देखेंगे, जो तुझको ताकते हुए, हाँ, तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, हाँ, जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, हाँ, क्या यह वही पुरुष है, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था, और राज्य में घबराहट डाल देता था, राज्य में क्या करता था? घबराहट डाल देता था, घबराहट को डाल देता था, हाँ, जो जगत को जंगल बनाता, हाँ, और उसके नगरों को ढा देता, जो जगत को क्या बनाता था? जंगल बनाता था, उसके नगरों को ढाता था। ये सामर्थ रखने वाला, ये पावर रखने वाला आज कहाँ है? आज नरक के उस तह में। हेलो हेलो, समझ रहे हैं? ये घमंड के कारण हुआ। आज बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड आता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों ने घमंड किया है। तो सबसे पहला ये स्वर्गदूत जो था, इसको परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्गदूत से भूत बनाया। समझ रहे हैं मेरी बात? घमंड के कारण एक स्वर्गदूत भूत बन गया। दूसरा, एक राजा था जो घमंड के कारण मनुष्य से जानवर बना। याद है किसी को? है? डंडा लेके रखे। 7 साल तक जंगल में रहा। पढ़िए प्रयोग करना, बोलिए। दानियेल की पुस्तक, उसके 4 अध्याय, उसको 29 वचन से पढ़े। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, हाँ, तब वह कहने लगा, तब वो कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से हाँ, राजनिवास होने को, हाँ, और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हाँ, क्या कहने लगा? ध्यान से सुनिए। आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? फिर से पढ़ो बेटा, आप लोगों ने सुना नहीं। 12 महीने के बीतने पर, 12 महीने की बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा, जब राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन की छत पर, राजमहल के छत पर टहल रहा था, हाँ, तब वह कहने लगा, तब वो इस बात को कहने लगा, जब उसने देखा कि मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरा नगर कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, मैं एक राजा हूं, तब उसके मन में ये बात आई और वो कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? जिसे मैं ही ने अपने बल, जिसे मैंने ही अपने बल, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से, हाँ, और सामर्थ से, हाँ, राजनिवास होने को, हाँ, और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। बसाया है। किसके लिए बसाया? अपनी ताकत से बसाया, अपनी सामर्थ से बसाया। राजा दाऊद की एक बात आप लोगों को याद आ रही है? एक बार शत्रु ने एक बात मन में डाल दिया राजा दाऊद को। राजा दाऊद को उकसाया। राजा दाऊद के मन में एक घमंड आया। उसने क्या किया? अपनी प्रजा की गिनती करवाई, और प्रजा की गिनती करवाने के बाद उसको थोड़ा घमंड आया। अरे मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मैं इतना बड़ा राजा हूं,
उसने गर्व किया, उसने घमंड किया अपने आप पर। क्या हुआ? कितने लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, मरिया। बाद में राजा दाऊद को एक ऑप्शन दिया गया चुनने के लिए, तुम